देखो, इंग्लिश में किसी भी बात को कहने के दो तरीके होते हैं। आप एक ही बात को दो तरीके से कह सकते हो। तो उसी को एक्टिव पैसिव कहते हैं कि एक बात को किस तरह से दो तरीके से कहा जाए। जैसे हम एग्जांपल आपको देंगे। जैसे बंदर केला खा रहा है। आप देख रहे हो, बंदर केला खा रहा है, तो इसको कहने के हमारे पास दो तरीके हैं। बंदर पर ध्यान रख के अगर बोले तो बोलेंगे बंदर केला खाता है। ठीक है। या दूसरी तरीके से अगर हम केले पर ध्यान रखें तो पैसिव वॉइस बन जाएगा, क्योंकि केला ऑब्जेक्ट है। तो हम बोल सकते हैं केला बंदर द्वारा खाया जाता है। तो या तो आप बोल दो कि बंदर केला खाता है, या आप बोल सकते हो कि केला बंदर के द्वारा खाया जाता है। तो दोनों का मतलब सेम है। तो यही एक्टिव पैसिव है। इसी को हमें समझना है। और हर बात कहने के दो तरीके होते हैं, वो यही एक्टिव पैसिव है। इसके अब हम कुछ रूल्स जो है वो सीखेंगे। देखिए, एक्टिव में ज्यादा डू, डज, डिड, हैज, हैव, हैड, विल, शैल, इन चीजों का यूज होता है। जबकि पैसिव वॉइस में हम इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज बीन, हैव बीन, हैड बीन, विल बी, शैल बी, इन सभी का हम प्रयोग करते हैं। ठीक है। और कुछ ऐसी चीजें हैं कि इज, एम, आर, वॉज, वर के साथ हम जब भी किसी कंटिन्यूस टेंस का यूज करते हैं, कहीं काम हो रहा हो, तो वहां पर हम समय के साथ इनका यूज नहीं करते। वहां हम हैज बीन, हैव बीन का यूज करते हैं, हैड बीन का यूज करते हैं जहां टाइम यूज होगा, अभी हम देखेंगे आगे। और बी और बीन के साथ कभी हम बीन का यूज नहीं करते, जो कि रहा, रही, रहे के लिए यूज होता है। आप ये देखोगे बी की फॉर्म आई के साथ एम का यूज होता है। ठीक है। यू के साथ आर का यूज होता है, ही शी के साथ इज, इट, या डू की फॉर्म आई डू, मैं करता हूं, यू डू, तुम करते हो, शी डज, वह कोई काम करती है, इट डज, वी डू, हम करते हैं, दे डू, वे करते हैं। हैव, जैसे यू हैव ए पेन, या यू हैव डन दिस, शी हैज, इट के साथ हैज, वी हैव, एंड दे हैव। ये आपको पता होना चाहिए किसके साथ हैज का यूज होता है, किसके साथ हैव का यूज होता है। अब देखिए, तीन फॉर्म होती है वर्ब की। जैसे आप जानते हो कि वर्ब की थ्री फॉर्म्स हैं, गो, वेंट, गॉन। मैंने आप यहाँ बहुत कम दिया ताकि आपको सिर्फ समझाने के लिए। ईट, एट, ईटन, प्ले, प्लेड, प्लेड। एक्टिव के साथ ये तीनों फॉर्म यूज होती हैं, लेकिन पैसिव के साथ केवल थर्ड फॉर्म। ठीक है बेटा। पैसिव के साथ केवल थर्ड फॉर्म यूज होगी, और एक्टिव के जो वाक्य होंगे उनके साथ आप ये तीनों फॉर्म यूज करेंगे। जैसे एग्जांपल मैं आपको दूं, जैसे बंदर जाता है, चलो बंदर वाले, बंदर जाता है, मंकी गोज, बंदर गया, मंकी वेंट, बंदर जा चुका है, मंकी हैज गॉन। ठीक है। इसी तरह से, लेकिन पैसिव के साथ जैसे केला खाया जाता है, बनाना इज ईटन, बनाना खाया, केला खाया जा रहा है, बनाना इज बीइंग ईटन। तो सभी के साथ पैसिव के साथ थर्ड फॉर्म यूज होती है। इज इट क्लियर? अब हम इसके कुछ देखो सेंटेंस देखेंगे, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस के। जैसे अब ये देखिए, ये एक्टिव वॉइस के सेंटेंस है। मंकी ईट्स बनाना, बंदर केला खाता है, इसमें डज लग गया। अगर हम इसका पैसिव वॉइस बनाते हैं तो केला बंदर के द्वारा खाया जाता है, तो हो जाएगा बनाना इज इटन बाय द मंकी। ये पैसिव हो गया, यहां पर हमने केले को ध्यान रखा, केले के ऊपर। फिर ये अगर आपको क्वेश्चन पूछना है तो ये जो डज है, जो इसके पीछे छिपा हुआ है यहाँ पर ईट्स के साथ, ये आगे आ जाता है। इसलिए मैंने इनको चौकीदार बोला है कि भैया ये डू, डज आगे पीछे आते जाते हैं। डज मंकी ईट बनाना, क्या बंदर केला खाता है? तो इसका पैसिव क्या हो जाएगा, आप खुद दिमाग में सोचो। क्या केला बंदर के द्वारा खाया जाता है? तो इसकी पैसिव हो जाएगी। तो अब हो जाएगा इज बनाना ईटन बाय मंकी। देखो, क्या
केला बंदर द्वारा खाया जाता है, इज बनाना ईटन बाय द मंकी। अब जैसे केला, बंदर केला क्यों, कब, कहां, कैसे खाता है, क्यों, ये इस तरह के कोई भी क्वेश्चन अगर आ जाता है, व्हेन, व्हाई, वेयर, हाउ, तो ये जो डज है ये तो साथ में आगे ही आएगा, ठीक है। तो व्हेन, व्हाई, वेयर, हाउ डज मंकी ईट बनाना, बंदर केला क्यों, कब, कहां, कैसे खाता है। और इसके जो पैसिव वॉइस जो वॉइस बनेगी, तो केला बंदर के द्वारा कब, कहां, कैसे खाया जाता है। तो व्हाई, व्हेन, इज बनाना ईटन बाय द मंकी, ये इसका पैसिव हो गया। इस चीज को आपको ध्यान में देखना, देखो ये पैसिव हो गया, आपको दिखाई भी दे रहा होगा क्लियर। अब हम इसका नेगेटिव देखते हैं। अगर मान लिया हमें मना करना हो कि जैसे बंदर केला नहीं खाता है, ये देखो मंकी डज नॉट ईट बनाना आप ऐसे भी लिख सकते हो डज नॉट, और मंकी डजंट ईट बनाना आप ऐसे भी लिख सकते हो। दोनों तरीके से आप किसी भी तरीके में इसको लिख सकते हो। ऐसे पैसिव क्या हो जाएगा, क्या केला बंदर के द्वारा नहीं खाया जाता है, तो बनाना इज नॉट ईटन बाय मंकी, और इज बनाना नॉट आप ऐसे भी लिख सकते हो, क्या केला बंदर के द्वारा नहीं खाया जाता है, या आप इजंट करके भी इसको लिख सकते हो, इजंट बनाना ईटन बाय द मंकी। और क्या बंदर केला नहीं खाता है, तो आप डज मंकी नॉट, देखो इनको अलग अलग करके लिखोगे तो डज मंकी नॉट ईट बनाना, या फिर डजंट मंकी ईट बनाना, दोनों इंग्लिश सही है। आप चाहे ऐसे लिख सकते हो या ऐसे लिख सकते हो। अब जैसे बंदर केला, क्या बंदर केला नहीं खाता है, इसकी इंग्लिश होगी बंदर केला क्यों, कब, कहां, कैसे नहीं खाता है। अब हमने क्वेश्चन भी है और उसमें हमारा नेगेटिव भी है, नेगेटिव इंटरोगेटिव हम इनको बोलते हैं, नेगेटिव इंटरोगेटिव। तो जैसे बंदर केला क्यों, कब, कहां या कैसे नहीं खाता है, तो हम पहले ये सारे क्वेश्चन लगाएंगे, व्हेन, वेयर, हाउ डज मंकी नॉट ईट बनाना, या हम ऐसे भी लिख सकते हैं व्हाई डजंट मंकी ईट बनाना, बंदर केला क्यों नहीं खाता है। सेम इसी तरीके से यहाँ पर केला बंदर के द्वारा क्यों नहीं खाया जाता है, तो व्हाई ये सब चीज लिखेंगे, इज आगे आएगा, इज बनाना नॉट ईटन, या फिर हम लिख सकते हैं व्हाई हाउ इजंट बनाना ईटन, या इजंट करके भी इसको हम लिख सकते हैं। सभी का यही रूल है, जैसे आप मैंने आपको बताया डू डज कैसे आगे पीछे गए, इज कैसे आगे पीछे गया, अगर क्वेश्चन होता है तो इज आगे आ जाता है, इसी तरह से जब क्वेश्चन बनता है तो डज भी आगे चला जाता है, वरना वो पीछे वर्ब के साथ जुड़ के रहता है। तो यही चीजें जितने भी आप हैज है सभी के साथ सेम रूल्स फॉलो होंगे। तो ये रूल हम आगे ये डिस्कस नहीं करेंगे, हम कुछ नई चीज डिस्कस करेंगे। अब ये देखिए, इसको बहुत ध्यान से समझने की जरूरत है, इस पे ध्यान दो। अब जैसे हम मंकी के बारे में बात करते हैं, बंदर केला खाता है, तो हम बोलेंगे मंकी ईट्स बनाना। यहाँ देखो डज लग गया क्योंकि बंदर अकेला है, सिंगुलर के साथ डज यूज होता है। अगर हम और ये बंदर केला खा रहा है तो हम बोलेंगे मंकी इज ईटिंग, बंदर ने केला खा लिया है या खा चुका है, तो मंकी हैज ईटन। बंदर केला खा चुका था, अगर पास्ट में कोई बात हुई हो तो काफी पहले की बात हो, तो हम लिख सकते हैं मंकी हैड ईटन बनाना, ठीक है। खा रहा था, अगर वो कोई पास्ट में कभी खा रहा हो और किसी टाइम आपको बताना हो तो हैड बीन ईटिंग, ठीक है। एक और हैड बीन, यहाँ पर हैड आएगा, हैड बीन ईटिंग खा रहा था, ये गलती से हैज लिख दिया, ये हैड होना चाहिए यहाँ पर। केला खाएगा, विल ईट, बंदर केला खाएगा। अगर आप गलती से आपने ये लिख दिया तो बेटा, अगर आपने यहाँ डज की जगह यहाँ डज लगना चाहिए मंकी के साथ, और आपने गलती से इज ईटन लगा दिया, तो आपका ये रॉन्ग हो जाएगा। ये देखिए, अगर आपने लगा दिया मंकी इज ईटन, तो इसका मतलब हो गया बंदर खाया जाता है, बंदर खाया नहीं जाता, बंदर खाता है, तो आपका सेंटेंस गलत हो जाएगा। अगर आपने लग दिया मंकी इज बीइंग ईटन, तो मतलब बंदर खाया जा रहा है, तो भी आपका सेंटेंस गलत हो जाएगा। आपने लिख दिया मंकी वॉज ईटन, बंदर खाया गया था, तो भी आपका सेंटेंस गलत है। तो आपको समझना है कि किसके साथ क्या लगाना है। आपने लिख दिया मंकी हैड बीन ईटन, बंदर खाया जा चुका था, तो आपका गलत हो गया। मंकी विल बी ईटन,
बंदर खाया जाएगा, देखिए इस तरह से ये सब गलत हो जाते हैं। इसलिए हमें ये दो चीजें, दो तरीके से बातें कही जाती हैं, वो दोनों तरीके हमें पता होना चाहिए। एक्टिव पैसिव बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझना जरूरी है। अब देखिए जैसे हम अब बनाना की बात कर रहे हैं, तो पैसिव, केला खाया जाता है, मंकी इज, सॉरी, बनाना इज ईटन, केला खाया जा रहा है, बनाना इज बीइंग ईटन। केला खाया गया है या खाया जा चुका है, तो बनाना हैज बीन ईटन। केला खाया गया था, बनाना वॉज ईटन। केला खाया जा चुका था, बनाना हैड बीन ईटन। ये बहुत, वॉज में और हैड में अंतर समझो, ये खाया गया था, ये पास्ट की बात है, और ये किसी कोई पास्ट में कोई काम हो, उससे पहले कोई काम हुआ हो, तब हम हैड लगाते हैं, वरना हम वॉज लगाते हैं। हैड बहुत पुरानी की बात जो हो जाती है, किसी पास्ट में दो घटना हुई हो, तो उसके साथ ज्यादातर हम हैड का यूज करते हैं। विल बी ईटन, खाया जाएगा, तो केला खाया जाएगा। अब देखो केला कभी किसी को खा नहीं सकता, ये एक्टिव में तो यूज हो ही नहीं सकता। अगर हमने इसके एक्टिव के वाले वाक्य जो ये हमने लगा दिए इसके साथ, तो देखो गलत हो जाएगा। इसको समझने की कोशिश करो कैसे गलत होता है। अब इस पे ध्यान दो, चलो देखो, केला, बनाना ईट्स लिख दिया अगर आपने, तो केला खाता है, ये सरासर गलत हो गया। केला खा नहीं सकता, केला खाया जाता है। ध्यान से समझो इसको, यहां पर आप लिखोगे बनाना इज ईटन तो सही होगा, और आपने गलती से लिख दिया बनाना ईट्स, तो केला खा नहीं सकता, तो ये आपका सेंटेंस गलत हो जाएगा। फिर बनाना इज ईटिंग, ये आपका गलत हो गया, केला खा रहा है, केला खाया नहीं जाता, खा नहीं रहा, केला खाया जा रहा है, वो सही है, बनाना इज बीइंग ईटन, केला खाया जा रहा है। और आपने अगर ये लिख दिया बनाना इज ईटिंग, केला खा खा रहा है, तो ये बड़ा गलत हो गया, केला खा नहीं सकता, केला खाया जाता है। ऐसे ही बनाना एट, खाया था, तो केले ने खाया नहीं था, वो होता है तो ये आपका गलत हो जाता है, वॉज ईटन होता है, बनाना वॉज ईटन, केला खाया गया था। ठीक है बेटा, देखो खाया गया था, वॉज ईटन होता है, ना कि एट होता है। ऐसे ही बनाना हैड ईटन, केला खा चुका था, केला किसी को नहीं खा सकता, केला, बनाना वो हैड बीन ईटन, तो इसके साथ हैड बीन आएगा। आपको यही समझना है हैड बीन किसके साथ आएगा। एक, अगर आपने हैड की जगह हैड बीन लगा दिया, आपने हैड की जगह हैड बीन लगा दिया, सेंटेंस का मतलब ही चेंज हो गया। देखो यहां पर कुछ नहीं है, यहां पर हैड ईटन लिखा है, तो केले ने केला खा चुका था, और हैड बीन ईटन, केला खाया जा चुका था, ये अंतर है। तो आपको ये अंतर समझना है। जैसे मंकी हैज ईटन, तो बंदर ने केला खा लिया है, और अगर आपने यहां लिख लिया हैज ईटन की जगह हैज बीन ईटन लगा दिया, तो बंदर खाया जा चुका है। तो देखो हैज और हैज बीन, हैज और हैज बीन क्या अंतर है, आपका सेंटेंस का मतलब ही चेंज हो गया। इज ईटिंग और इज बीइंग ईटन, हैज बीन ईटिंग या इज ईटिंग, देखो खा रहा है, इज बीइंग ईटन खाया जा रहा है, तो इज की जगह, इज ईटिंग की जगह अगर हमने इज बीइंग लगा दिया, तो देखो कैसे एकदम मतलब चेंज हो जाता है, ये आपको समझना है। ठीक है बेटा, ये बहुत काम की चीजें हैं, अगर ये चीजें आपको क्लियर नहीं है, आप कभी भी सही इंग्लिश लिख ही नहीं सकते। बहुत बेसिक चीजें, इसलिए एक्टिव पैसिव की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। एक ही बात को दो तरीकों से कैसे कहा जाता है, ये हम इसको समझना है। जैसे एक और एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं, ये देखिए, अगर हम शिकारी को ध्यान में रख के बात करें, शिकारी ने एक शेर को मार दिया है, द हंटर हैज किल्ड अ लॉयन, देखो यहां पर आया क्या, हंटर के साथ क्या लगा, हैज किल्ड, इज इट क्लियर। लेकिन अगर हम शेर को ध्यान में रख के बात करें, एक शेर को शिकारी द्वारा मार दिया गया है, तो क्या हो गया, अ लॉयन हैज बीन किल्ड बाय द हंटर। देखो यहां पर हैज लगा था, और यहां पर हैज बीन, केवल हैज किल्ड मार दिया है, और हैज बीन किल्ड मार दिया गया है, कितना चेंज आ जाता है एकदम, एक हैज, सेंटेंस पूरा 180 डिग्री चेंज हो जाता है। जा इस तरफ रहा था,
अब इधर हो गया उल्टा, जस्ट ऑपोजिट हो जाता है, एक बीन ने ही पूरा सेंटेंस चेंज कर दिया। शिकारी मार रहा है, ने मारा है, द हंटर हैज किल्ड, ठीक है। और अगर हैज के साथ बीन लगा दिया, देखिए केवल हमने क्या नहीं किया, हैज बीन लगा दिया, तो सेंटेंस का मतलब ही एकदम चेंज हो गया। मार दिया की जगह मारा गया होगा। इज इट क्लियर? ये आपको समझना है। देखिए ध्यान से, क्लियर? अब देखिए और इसको ध्यान से समझने के लिए, ये देखिए, ये एक्टिव है, कर्ता, कर्ता ने, जैसे आपने पढ़ा सब्जेक्ट है, जिसके ऊपर काम किया जाता है दैट इज पैसिव ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट खुद काम नहीं किया जाता करता, उसके ऊपर काम किया जाता है, तो इसके साथ पैसिव वाले वो लगते हैं। ये एक्टिव है। अब देखो जैसे अगर यहाँ लॉइन है और बीच में हमने स्पेस छोड़ रखी है और यहाँ किड लिख दिया, तो ये अब लॉइन के बारे में बात हो रही है, क्योंकि जो कि पैसिव है। इस केस में लॉइन एक्टिव भी बन सकता है कि अगर ये इस पे हमला करे, लेकिन इस टाइम काम जो है लॉइन पे किया जा रहा है। तो द लॉइन इज किल्ड, शेर मारा जाता है, और द हंटर किल्स, हंटर मारता है। तो देखो यहां डज लगा और यहां पर इज लगा। दूसरा इज बीइंग किल्ड, द लॉइन इज बीइंग किल्ड, मतलब शेर मारा जा रहा है। और इधर देखो द हंटर इज किलिंग, शिकारी मार रहा है द लॉइन, शेर को। द लॉइन हैज बीन किल्ड, शेर मारा जा चुका है। हैज बीन मतलब काम हो चुका, मारा जा चुका है। और इधर द हंटर हैज किल्ड, यहां पर हैज बीन किल्ड है, यहां पर हैज किल्ड, शिकारी ने शेर को मार दिया है। तो देखो यही अंतर समझना है, कहां हैज बीन आता है और कहां हैज आता है, कहां इज बीइंग आता है और कहां इज आईएनजी आता है। अब जैसे द लॉइन वॉज किल्ड, शेर मारा गया था। द हंटर किल्ड द लॉइन, शिकारी ने शेर को मारा था। द लॉइन हैड बीन किल्ड, शेर मारा जा चुका था। द हंटर हैड किल्ड, शिकारी शेर को मार चुका था। द लॉइन विल बी किल्ड, शेर मारा जाएगा। और यहां द हंटर विल किल द लॉइन, शिकारी शेर को मारेगा। इन्हें ध्यान से देखिए और इनको अपने दिमाग में अच्छी तरह बैठा लीजिए। यही आपके सेंटेंस का मतलब पूरी तरह से बदल देते हैं। इनको बहुत ध्यान से समझो और अपने दिमाग में इनको बैठाने की कोशिश करो। और अगर हमें इसका प्रश्न बनाना हो, क्वेश्चन बनाना हो, इंटरगेटिव सेंटेंस बनाना हो, तो ये जो है आगे आ जाते हैं, इज, हैज, हैड, विल, ये शुरू में पहुंच जाते हैं। जैसे चौकीदार, अगर आप किसी कैंपस में अंदर आते हैं तो गार्ड आपसे प्रश्न करता है, इंटरोगेशन करता है, तो मना करना हो तब भी गार्ड ही आगे आता है। तो हमेशा ये जो है क्वेश्चन के केस में आगे आ जाते हैं। देखो ध्यान से देखो इसको, एक्टिव एंड पैसिव। इज इट क्लियर? अब एक एग्जांपल और लेते हैं। देखिए एक ही घटना दो परिप्रेक्ष्य में बताया जा सकता है, मतलब वही चीज मैं आपको बता रहा हूं कि एक बात हम दो तरीकों से कह सकते हैं। कौन से दो तरीके? जैसे आप ये देख रहे हो बच्चा खेल रहा है, तो हम ये कंटिन्यूस टेंस में इसको डिस्कस करेंगे। देखिए अगर हम लड़के को ध्यान में रख के बात करें, हम बोल रहे हैं लड़का फुटबॉल खेल रहा है, तो हमारा ध्यान लड़के के ऊपर है, तो हम इस तरह से बोल सकते हैं कि लड़का फुटबॉल खेल रहा है। लेकिन अगर हम फुटबॉल पे ध्यान रख के बात करें, ऑब्जेक्ट पे ध्यान में रख के बात करें, तो हम कह सकते हैं फुटबॉल लड़के द्वारा खेली जा रही है। ठीक है, तो इस तरह से हम अपनी बात दो तरीके से कह सकते हैं। जब लड़के को ध्यान में रख के बात करेंगे इट विल बी एक्टिव, और जब हम फुटबॉल को ध्यान में रख के बात करेंगे तो दैट विल बी पैसिव। इज इट क्लियर? अब हम इनके ऊपर कुछ सेंटेंस हैं उनको हम डिस्कस करते हैं। देखिए अगर हम लड़के पे ध्यान रखते हैं, जैसे तो जैसे बॉय प्लेज, लड़का खेलता है, बॉय लड़के पे ध्यान रखकर लड़का खेलता है, प्लेज इज प्लेइंग, बॉय इज प्लेइंग, लड़का खेल रहा है, ये सही। द बॉय हैज प्लेड, लड़का खेल चुका है। द बॉय हैज बीन प्लेइंग, लड़का खेल रहा है। लेकिन अगर आपने गलती से बॉय के साथ आपने लगा दिया बॉय इज प्लेड, लड़का खेला जाता है, लड़का खेला नहीं जाता, लड़का खेलता है,
तो आपका सेंटेंस ही गलत हो जाएगा। आपने लिख दिया बॉय इज बीइंग प्लेड, तो मतलब लड़का खेला जा रहा है, ये सेंटेंस गलत हो जाता है। ठीक है, आपने लिख दिया बॉय हैज बीन प्लेड, लड़का खेला गया है, लड़का खेला नहीं जाता, लड़का खेलता है, तो ये सेंटेंस आपके गलत हो जाते हैं। तो वो चीज यहाँ आप यहां से भी समझ सकते हो, देखो ये मैंने समझाई हुई है। जैसे फुटबॉल प्लेज, फुटबॉल खेल नहीं सकती, फुटबॉल खेली जाती है, फुटबॉल इज प्लेड। फुटबॉल वॉज प्लेइंग, फुटबॉल खेल रही थी, फुटबॉल खेल तो सकती तो खेली, खेल कैसे रही थी, तो फुटबॉल वॉज बीइंग प्लेड, हम ऐसे लिखेंगे फुटबॉल खेली जा रही थी। ऐसे ही फुटबॉल हैड प्लेड गलत हो जाता है, तो फुटबॉल हैड बीन प्लेड हो जाता है। ठीक है, और फुटबॉल हैड बीन प्लेइंग, फुटबॉल खेल रही थी, नहीं ये गलत है, तो फुटबॉल हैड बीन प्लेइंग, देखो बीन के साथ तो प्लेइंग कभी आता ही नहीं है, ये तो आपको ध्यान रखना, मैंने शुरू में बताई थी। तो फुटबॉल खेली गई थी, हैड बीन प्लेड हो सकता है, देखो हैड बीन प्लेड। फुटबॉल खेली जा रही थी, जा रही है, इज बीइंग प्लेड। खेली जा रही थी तो वॉज लगा दो इसकी जगह यहां पर, तो खेली जा रही थी। हैज की जगह हैड लगा दिया तो था हो जाएगा, हैड का मतलब था ही होता है, हैड बीन प्लेड, खेली जा चुकी थी। तो आप इनको ध्यान से देखिए और इनको समझने की कोशिश कीजिए। ठीक है, लड़का खेलता है प्लेज, लड़का खेला जाता है इज प्लेड, ये गलत। ये सब चीजों को ध्यान से देखिए। लड़का खेलता है प्लेज, खेल रहा है इज प्लेइंग, खेल चुका है हैज प्लेड, खेल रहा है बहुत देर से तो हैज बीन प्लेइंग। जहां टाइम का यूज होता है ज्यादातर हैज बीन हम वहां यूज करते हैं। इसमें ये सेंटेंस अभी एक तरह से टाइम का यूज होता है, हैज बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स, या तो हम ज्यादातर वहां पर हैज बीन का यूज करते हैं। इज इट क्लियर? ये अगर आप फुटबॉल पे ध्यान रख के बोलते हैं फुटबॉल प्लेज, खेलता है, तो देखो ये गलत हो गया, फुटबॉल इज प्लेइंग ये गलत है। ठीक है, फुटबॉल इज बीइंग प्लेड होता है। फुटबॉल हैज प्लेड, फुटबॉल खेल चुका है, गलत है। फुटबॉल हैज बीन प्लेड, फुटबॉल खेली जा चुकी है, ये सही है। तो ये देखिए, अब ये समझने की चीज है कि एक हैज और हैज बीन, इज और इज बीइंग, ये कैसे पूरे सेंटेंस का मतलब चेंज कर देते हैं। इनको अगर आपने समझ लिया तो समझ लीजिए आपने बहुत हद तक इंग्लिश को पर कंट्रोल कर लिया। ये बहुत बेसिक चीज है जिसको आपको बहुत अच्छी तरह समझना है। इस वीडियो को आप एक बार समझ में ना आए, 2 बार देखो, 3 बार देखो, जितनी बार आप इसको देखोगे आपको सब चीज अच्छी तरह समझ में आ जाएंगे। अब देखिए, जो आई, मैं, यू, तुम, वह, लड़के के लिए ही, शी, हम, वे, अब ये चीजें हैं, ये सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों तरह यूज होती हैं। अब इसको हमें समझना है कैसे, जैसे आई टीच, मैं पढ़ाता हूं, यहां पर ये सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है, इसको ध्यान से समझो। और मैं बोलूं आई एम टॉट, अगर मैंने यहां लग दिया तो मुझे पढ़ाया जाता है, तो मैं यहां आप देखो ऑब्जेक्ट बन गया, मैं पढ़ाता हूं, आई टीच, आई टीच, मैं पढ़ाता हूं, और अगर मैंने लिख दिया आई एम टॉट, मुझे पढ़ाया जाता है, तो यहां पर ये आई एज अ सब्जेक्ट यूज हो रहा है, लेकिन हियर इट इज बीइंग यूज्ड एज एन ऑब्जेक्ट। तो यहां पर आई ऑब्जेक्ट हो गया, यहां आई का मतलब मैं निकल रहा है, या मैं पढ़ाता हूं, या मैंने, और यहां पर हो गया मुझे। ये समझना है कैसे अंदर आ जाता है। यू आर टीचिंग, तुम पढ़ा रहे हो, यू आर बीइंग टॉट, तुम्हें पढ़ाया जा रहा है, यहां तुम पढ़ा रहे हो तो यू आर टीचिंग, और तुम्हें पढ़ाया जा रहा है तो यू आर बीइंग टॉट। देखो कैसे आर की जगह हमने अगर आर बीइंग लगा दिया तो कैसे चेंज हो जाता है सेंटेंस। ठीक है, शी टॉट, उसने पढ़ाया था, कि लड़की उसने पढ़ाया था, तो शी वॉज टॉट, तो उसका हो जाएगा शी वॉज, यहां पर शी आएगा। ठीक है, शी वॉज टॉट, वह पढ़ाई गई थी। वी आर टीचिंग, हम पढ़ा रहे हैं, वी वर टीचिंग, तो वी वर बीइंग टॉट, हम पढ़ाए जा रहे थे। वी वर टीचिंग, हम पढ़ा रहे थे, वी वर बीइंग टॉट, हम पढ़ाए जा रहे थे, या हमको पढ़ाया जा रहा था।
दे विल टीच, वे पढ़ाएंगे, दे विल टीच मीन्स वे पढ़ाएंगे, एंड दे विल बी टॉट, उनको पढ़ाया जाएगा। तो देखो कैसे चेंज हो गया, मतलब पूरा 180 डिग्री घूम गया। ठीक है बेटा, देखो आप देख सकते हो, आई टीच मैं पढ़ाता हूं, यू आर टीचिंग तुम पढ़ा रहे हो, ही हैज टॉट उसने पढ़ाया है या वह पढ़ा चुका है, शी टॉट उसने पढ़ाया था, ये पास्ट की घटना है, वी वर टीचिंग हम पढ़ा रहे थे, वी दे विल टीच वे पढ़ाएंगे। इज इट क्लियर? ये वहां पर शी वॉज टॉट, तो ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है बेटा, आई एम टॉट, देखो अब ये आई एम टॉट, ये यहां पर मुझे पढ़ाया जाता है, अब ये आई जो है ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है। यू आर बीइंग टॉट, तुम्हें पढ़ाया जा रहा है, यहां पर यू ऑब्जेक्ट बन गया। ही हैज बीन टॉट, उसे पढ़ाया जा चुका है या उसे पढ़ाया गया है, ही हैज बीन लगते ही, देखिए इस हैज बीन और हैज नहीं, अगर यहाँ ही हैज टॉट उसने पढ़ाया है, ही, अब हमें हैज के साथ बीन लगा दिया केवल, तो इस बीन ने ही मतलब पूरा चेंज कर दिया। ही हैज बीन टॉट, उसे पढ़ाया जा चुका है, उसे पढ़ाया गया, ये चीज समझनी है। वी वर बीइंग टॉट, हमें पढ़ाया जा रहा था, और अगर हम यहाँ लिख दें वी वर टीचिंग, ये बीइंग हटा के टीचिंग कर दो तो पढ़ा रहे थे, तो हो गया एक्टिव, और वी वर बीइंग टॉट हमें पढ़ाया जा रहा था, तो देखो कैसे 180 डिग्री घूम गया आपका सेंटेंस। दे विल बी टॉट, उन्हें पढ़ाया जाएगा, क्योंकि हम बी ने ही सेंटेंस चेंज कर दिया। दे विल टीच, वे पढ़ाएंगे, और यहां दे विल बी टॉट, उन्हें पढ़ाया जाएगा। इज इट क्लियर? तो हमने क्या देखा, हमने देखा कि ये सब्जेक्ट के रूप में भी यूज हुआ और ऑब्जेक्ट के रूप में भी यूज हुआ, लेकिन ये मैं, बाई मी, मेरे द्वारा, ये चीज हमेशा ऑब्जेक्ट के रूप में यूज होती है। जैसे आई, मैं पढ़ाता हूं, ये हो जाएगा बाई मी, मेरे द्वारा पढ़ाया जाता है। तुम पढ़ाते हो, तुम्हारे द्वारा पढ़ाया जाता है। वह पढ़ाता है, उसके द्वारा पढ़ाया जाता है। तो हम बाई के साथ इन का यूज करते हैं, और जब ये एज ऑब्जेक्ट, ये तो मी तो हमेशा ऑब्जेक्ट के रूप में यूज होता है। ठीक है, अब देखो जैसे इसके हम कुछ सेंटेंस लेते हैं तीनों फॉर्म में, ताकि आपको पता चल सके कि यहाँ कैसे यूज होते हैं। जैसे मैं नाश्ता खाता हूं, आई ईट ब्रेकफास्ट, तो यहां पर ये आई क्या है, एक्टिव। अब इसका पैसिव क्या हो जाएगा, नाश्ता मेरे द्वारा खाया जाता है, द ब्रेकफास्ट इज इटन बाय मी, देखो ब्रेकफास्ट इज इटन बाय मी। तुम, यू प्ले फुटबॉल, तुम फुटबॉल खेलते हो, देखो हमने यहाँ पर प्ले लगाया है, लेकिन अब फुटबॉल आगे आ जाएगा, फुटबॉल इज प्लेड बाय यू, फुटबॉल तुम्हारे द्वारा खेली जाती है। तो यहां पर प्ले था, यहां पर इज प्लेड हो गया। इज प्लेड ने देखो कैसे सेंटेंस एकदम 180 डिग्री चेंज कर दिया। ही ड्रिंक्स मिल्क, वह दूध पीता है, तो इसमें डज लगा है। मिल्क इज ड्रंक बाय हिम, अब यहाँ ड्रिंक्स का जो है पीता है, यहाँ इज ड्रंक हो गया, ये थर्ड फॉर्म लग गई, देखिए इसके साथ, तो यहाँ दूध उसके द्वारा पिया जाता है, और ही का क्या हो गया, बाय हिम, ये चीज समझनी है। शी रीड्स बुक, वह किताब पढ़ती है, तो यहाँ रीड्स था, तो बुक इज रेड बाय हर, किताब उसके द्वारा पढ़ी जाती है। वी स्टडी इंग्लिश, हम अंग्रेजी पढ़ते हैं, इंग्लिश इज स्टडीड बाय अस, तो हम का हमारे द्वारा हो गया। ऐसे ही दे वॉच टीवी, वे टीवी देखते हैं, टीवी इज वॉच्ड बाय देम, उनके द्वारा देखा जाता है। इज इट क्लियर? इसमें ये हमारा प्रेजेंट टेंस में हमने इसको बात की। अब चलो थोड़ा पास्ट में देखते हैं। जैसे मैंने, अब ये पास्ट की बात, मैं नाश्ता मैंने नाश्ता खाया था, तो आई एट ब्रेकफास्ट, नाश्ता मेरे द्वारा खाया गया था, द ब्रेकफास्ट वॉज इटन बाय मी। तुम फुटबॉल खेले थे, यू प्लेड फुटबॉल, देखो यहाँ पर प्लेड लगा, अब मैंने इसके साथ वॉज लगा दिया केवल, देखो यहाँ ध्यान से, द फुटबॉल वॉज प्लेड, फुटबॉल खेली गई थी तुम्हारे द्वारा बाय यू, तो देखो यहाँ पर लगा था खाली प्लेड, और यहाँ पर प्लेड के साथ वॉज लग गया, तो मतलब चेंज हो गया।
एक्टिव का पैसिव, पैसिव का एक्टिव बन जाता है। ही ड्रैंक मिल्क, उसने दूध पिया था या वह दूध पी, उसने दूध पिया था, ठीक है, या दूध पी गया था। ही ड्रैंक मिल्क। द मिल्क वॉज ड्रंक बाय हिम। देखो ड्रैंक का वॉज ड्रंक थर्ड फॉर्म लग गई। पैसिव के साथ हमेशा थर्ड फॉर्म यूज होती है। मैंने आपको बताया था कि एक्टिव के साथ तीनों फॉर्म यूज होती हैं, लेकिन पैसिव के साथ हमेशा केवल थर्ड फॉर्म ही यूज होती है। देखो वॉज रेड, एक जैसे वी स्टडी इन इंग्लिश, हमने अंग्रेजी पढ़ी थी। वी स्टडीड इंग्लिश वॉज स्टडीड बाय अस, हमारे द्वारा अंग्रेजी पढ़ी गई थी। दे वॉच्ड टीवी, उन्होंने टीवी देखा था। ये यहां रहे नहीं है, गलत है। दे वॉच टीवी, उन्होंने टीवी देखा था। देखो टीवी उनके द्वारा देखी गई थी। द टीवी वॉज वॉच्ड बाय देम। इज इट क्लियर? तो हमने ये पास्ट की देखा, अब आओ हम कंटिन्यूस पे चलते हैं। बेसिक चीजें कंटिन्यूस में जैसे हम देख रहे कैसा चेंज होता है वो आप ध्यान से देखो। जैसे ये सॉरी, ये हमारा पहले फ्यूचर में आ गया। ऐसे मैं नाश्ता खाऊंगा, आई विल ईट ब्रेकफास्ट। अब देखो विल का क्या हो जाएगा, विल बी। ब्रेकफास्ट विल बी ईटन बाय मी, नाश्ता मेरे द्वारा किया जाएगा। यू विल प्ले फुटबॉल, तुम फुटबॉल खेलोगे। फुटबॉल विल बी प्लेड बाय यू, फुटबॉल तुम्हारे द्वारा खेली जाएगी। देखो यहाँ पर विल लगा है, वहां पर यहाँ पर विल बी हो गया, और यहाँ प्ले था फर्स्ट फॉर्म, यहाँ प्लेड हो गया। इन चीजों को बहुत माइन्यूटली आपको समझना है। दो चार वीडियो देखोगे आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। शी विल रीड बुक, वह किताब पढ़ेगी, किताब उसके द्वारा पढ़ी जाएगी। द बुक विल बी रेड बाय हर। यहां इसको रीड पढ़ते हैं और यहां पर रेड पढ़ते हैं, इसकी थर्ड फॉर्म है। वी विल स्टडी इंग्लिश, हम अंग्रेजी पढ़ेंगे। इंग्लिश विल बी स्टडीड बाय अस, अंग्रेजी हमारे द्वारा पढ़ी जाएगी। तो देखो हम का हमारे द्वारा हो गया। दे विल वॉच टीवी, वे टीवी देखेंगे, टीवी उनके द्वारा देखा जाएगा। द टीवी विल बी वॉच्ड बाय देम। तो इसी तरीके से एक ही बात को हम दो अलग अलग तरीकों से कैसे कह सकते हैं, ये चीज हमें बहुत अच्छी तरह समझनी है। दो ही तरीके होते हैं किसी बात को कहने के। अब हम डिस्कस करते हैं कंटिन्यूअस, क्योंकि कोई चीज की जा रही है तो कंटिन्यूसली हमें बहुत अच्छी तरह आना चाहिए। जैसे मैं नाश्ता खा रहा हूं, आई एम ईटिंग ब्रेकफास्ट, तो इसमें आईएनजी रहा के लिए आईएनजी, देखो ये आईएनजी। लेकिन नाश्ता मेरे द्वारा खाया जा रहा है तो उसको आ जाएगा ब्रेकफास्ट इज बीइंग ईटन बाय मी। देखो ब्रेकफास्ट इज बीइंग, यहां पर है आईएनजी ईटिंग, और यहां पर है बीइंग ईटन। ऐसे यू आर प्लेइंग फुटबॉल, तुम फुटबॉल खेल रहे हो, फुटबॉल तुम्हारे द्वारा खेली जा रही है। फुटबॉल इज बीइंग प्लेड बाय यू। ही इज ड्रिंकिंग मिल्क, वह दूध पी रहा है। तो क्या हो जाएगा, दूध उसके द्वारा पिया जा रहा है। द मिल्क इज बीइंग ड्रंक बाय हिम। देखो इज ड्रिंकिंग इज बीइंग ड्रंक हो जाता है। ऐसे वह किताब पढ़ रही है, शी इज रीडिंग बुक। तो इसका पैसिव क्या हो जाएगा, किताब उसके द्वारा पढ़ी जा रही है। द बुक इज बीइंग रेड बाय हर, लड़की है तो। वी आर स्टडीइंग इंग्लिश, हम अंग्रेजी पढ़ रहे हैं, अंग्रेजी हमारे द्वारा पढ़ी जा रही है। इंग्लिश इज बीइंग रेड या इज बीइंग स्टडीड बाय अस। तो इस तरह से सेंटेंस जो इंग्लिश इज बीइंग स्टडीड बाय अस। देखो दे आर वॉचिंग टीवी, वे टीवी देख रहे हैं, टीवी इज बीइंग वॉच्ड बाय देम। तो ये चीजें आपको ध्यान देनी है। इज इट क्लियर? अब देखो कंटीन्यूअस टेंस को हम थोड़ा और डीपली देखते हैं। एक होता है सिंपल कंटीन्यूअस, एक होता है परफेक्ट कंटीन्यूअस। दोनों में अंतर ये है कि जो सिंपल है उसमें हम सिर्फ काम की बात कर रहे हैं, काम हो रहा है। लेकिन परफेक्ट में जो बात है उसमें हम समय का यूज कर देते हैं कि कब से हो रहा है, कितनी देर से हो रहा है। तो वहां पर हम हैज बीन और हैव बीन का यूज करते हैं, हैज का यूज करते हैं, हैव का यूज करते हैं, इज एम आर का यूज नहीं करते। वो हम समझने की कोशिश करते हैं। देखिए जैसे एक किसान हल जोत रहा है, तो इसको ये सुबह से जोत रहा है, तो हम इसको दो तरीके से बोल सकते हैं, किसान सुबह से खेत जोत रहा है। ये भी बात सही है, किसान सुबह से खेत जोत रहा है। या आप दूसरे तरीके से कैसे बोल सकते हो कि खेत सुबह से किसान द्वारा जोता जा रहा है। तो ये दो फॉर्म है, आप किसी भी तरीके से अपनी बात इन दो तरीके से कह सकते हो।
ठीक है, अब हम इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे ये हमें देखना है। तो देखिए, अगर हम बोले किसान सुबह से खेत जोत रहा है, तो ये एक्टिव हो गया। तो आप बोल सकते हो द फार्मर। अगर आपने बोला द फार्मर इज प्लॉइंग द फील्ड सिंस मॉर्निंग, तो बेटा ये गलत हो गया। आप द फार्मर इज प्लॉइंग द फील्ड तो सही है, लेकिन जैसे ही आपने ये टाइम लगा दिया, ये गलत हो गया, क्योंकि टाइम के साथ हम इज का नहीं लगाते। आप लिख सकते हो द फार्मर हैज प्लॉड द फील्ड सिंस मॉर्निंग, सुबह से खेत जोता है, हैज बीन, और द फार्मर हैज बीन प्लॉइंग द फील्ड सिंस मॉर्निंग, ये आपका दोनों सही हो जाएंगे। द फार्मर हैज बीन, ये प्लॉइंग है, द फील्ड सिंस मॉर्निंग, सुबह से खेत जोत रहा है, तो आपका सही हो जाएगा। हैज भी लगा दोगे, हैज प्लॉट द फील्ड सिंस मॉर्निंग, सुबह से खेत जोता है, लेकिन यहां पर ये इज अगर लगा दिया आपने तो गलत। ठीक है, अब देखो, अब ये क्या है, खेत सुबह से किसान द्वारा जोता जा रहा है, यहां पर भी आप इज नहीं लगा सकते। अगर आपने लिख दिया था फील्ड इज बीइंग प्लॉट सिंस मॉर्निंग, तो ये बेटा आपका रॉन्ग हो गया, दिस इज रॉन्ग। और अगर आप ये लिखते द फील्ड हैज बीन प्लॉट सिंस मॉर्निंग, ये आपका सही होता है, सुबह से खेत जोता गया है। इसमें आप ये बीन के साथ बीइंग नहीं लगा सकते, तो इसलिए हम द फील्ड हैज बीन बीइंग प्लॉट सिंस मॉर्निंग ऐसा हम नहीं बोलते जाते। हाँ ठीक है, तो हम बोलते हैं बीन के साथ बीइंग नहीं लगा सकते, जोता जा रहा है तो हम बोल देते हैं द फील्ड हैज बीन प्लॉट सिंस मॉर्निंग। ध्यान से इसको समझने की कोशिश करो। खेत किसान, सुबह से किसान द्वारा जोता जा रहा है। ध्यान से देखो इस सेंटेंस को कैसे लिखा गया है। हाँ, यहां पर इज की जगह हम हैज बीन यूज करते हैं। इज और हैज बीन में थोड़ा सा मैं आपको अंतर बता देता हूं। इज सिर्फ क्या बताता है, जो काम बता रहा है अभी क्या काम हो रहा है, और हैज बीन का मतलब भी है ही होता है, ये समय को ध्यान में रख करके बात करता है। जैसे शी इज प्लेइंग नाउ, अब वो क्या कर रही है, वो इस टाइम खेल रही है, तो आप लगाओगे शी इज प्लेइंग। लेकिन अगर उसने समय बोल दिया, जैसे वो 2 घंटे से खेल रही है, शी हैज बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स, तो फिर आप इज नहीं लगाओगे, हैज बीन लगाओगे। तो आपको पता होना चाहिए इज कब लगता है और हैज बीन कब लगता है। इज बात करता है अभी की, और हैज बीन बात करता है कब से, ये वगैरह चीज बताता है जो पहले से चल रहा हो। ठीक है, जैसे हीना इज लर्निंग, तो ये क्या है, अभी क्या कर रही है, हीना याद कर रही है। हीना हैज बीन लर्निंग रशियन सिंस मई, तो वो मई से जो है रशियन सीख रहे, तो देखो यहाँ मई से, तो यहाँ सिंस आ गया। सिंस और फॉर में अंतर, दोनों का मतलब से होता है। सिंस होता है पॉइंट ऑफ टाइम, और ये जो फॉर लगता है ये ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए लगता है, कितने समय से वो काम कर रही है। तो चलो हम थोड़ा सा इसको भी समझ लेते हैं। सिंस और फॉर कब लगता है, जो समय के लिए लगता है। सिंस लगता है, जैसे हम बोले 3 बजे से, तो सिंस लगेगा, क्योंकि 3 तो फिक्स टाइम है, 3 बजे, वो आगे पीछे तो बज नहीं सकते। लेकिन अगर हम बोले 3 घंटे से, तो 3 घंटे क्या ड्यूरेशन, वो आगे पीछे हो सकता है। आप सुबह को डाल सकते हो मैं 3 घंटे से पढ़ रहा हूं, तो पता ही नहीं चलेगा कि कौन से 3 घंटे, वो ड्यूरेशन बताता है, ड्यूरेशन। तो वहां पर आप फॉर लगाते हो। जैसे वह 4 बजे से पढ़ रही है, ठीक है, तो यहां पर सिंस आ जाएगा। वह इतने से खेल रहा है, मतलब 20 से खेल रहा हूं, तो यहां पर भी सिंस आएगा। लेकिन हम बोले वह 2 घंटे से पढ़ रही है, तो फोर आएगा। मैं यहाँ 5 साल से रह रहा हूं, तो 5 साल से ये ड्यूरेशन है, तो यहाँ फोर आएगा, क्योंकि ये पीरियड बता रहा है और फिक्स टाइम बता रहा है, तो फिक्स टाइम सिंस बताता है और ड्यूरेशन फोर बताता है। देखिए, जैसे इससे आप समझ सकते हो, ही हैज बीन स्टडिंग सिंस 4 PM, वो 4 बजे से पढ़ रही है। ठीक है, हैज बीन स्टडिंग, तो हम यहाँ इज लगाएंगे तो गलत हो जाएगा। ऐसे ही आई हैव लिव्ड हियर सिंस, मैं यहाँ 2020 से रहा हूं। ठीक है, आई हैव लिव्ड हियर, मैं यहाँ रह चुका हूं। फॉर, जहां पर ड्यूरेशन है देखो 2 घंटा, शी हैज बीन स्टडिंग फॉर 2 आवर्स, 2 घंटे से पढ़ रही है। आई हैव लिव्ड हियर फॉर 5 years, मैं यहाँ 5 साल रहा। देखो, आई हैव लिव्ड हियर फॉर 5 years, मैं 5 साल से रहा हूं, मतलब अभी भी रह रहा है। अगर यहाँ केवल हैव ना लग के लिव्ड होता, तो मतलब रहता था, अब नहीं रहता। आई, अगर मैं यहाँ है हटा देता हूं, आई लिव्ड हियर फॉर 5 years, मतलब मैं यहाँ 5 साल रहा था। अगर जब मैंने लगा दिया आई हैव लिव्ड हियर फॉर 5 years, मतलब मैं अभी भी रहता हूं, 5 साल हो चुके हैं। इसको समझो। अब देखिए,
जो हमारे सेंटेंस होता है इंपेरेटिव सेंटेंस, इसमें हम क्या है, यू हमारा साइलेंट होता है, जैसे कम हियर, गो देयर। अब इनको हम पैसिव वॉइस में कैसे बोलते हैं, तो हमें दोनों तरह बोलना जाना चाहिए। जैसे बोल दरवाजा बंद कर दो, क्लोज द डोर, और आप ये बोल सकते हो दरवाजा बंद किया जाए, लेट द डोर बी क्लोज्ड, या आप ये बोल सकते हो द डोर मस्ट बी क्लोज्ड, या द डोर शुड बी क्लोज्ड, तो वो पैसिव हो गया। तो देखो ये चीज हम यहां समझ लें। अगर डू इट, जैसे इसमें जो यू है ये छिपा होता है, ये इंपेरेटिव सेंटेंस होता है। जैसे डू इट, इस काम को करो, तो हम इसको ऐसे बोल सकते हैं, लेट इट बी डन, इस काम को किया जाए। इट शुड बी डन, उसको किया जाना चाहिए। इट मस्ट बी डन, वह अवश्य किया जाना चाहिए। शुड मीन्स हम राय दे रहे हैं, किया जाना चाहिए, और मस्ट बी डन मीन्स अवश्य किया जाना चाहिए। ठीक है, तो जैसे हमने बोला ओपन द डोर, दरवाजा खोलो, ये एक्टिव हो गया। दरवाजा खोला जाए, लेट द डोर बी ओपन, या द डोर मस्ट बी ओपन, द डोर शुड बी ओपन, और ये भी आप लेट लगा के भी इसको बोल सकते हो। जैसे फिनिश द वर्क, काम को पूरा करो, हम बोल रहे हैं काम पूरा करो, तो काम पूरा किया जाए, लेट द वर्क बी फिनिश्ड। तो इस तरह के सेंटेंस अगर आप है, दो तरीके से आप अपनी बात कह सकते हो। दरवाजा बंद कर दो भाई, क्लोज द डोर, या आप ऐसे दरवाजा बंद किया जाए, लेट द डोर बी क्लोज। दोनों तरीके से आप ये बात अपनी कह सकते हो, या द डोर शुड बी क्लोज्ड, isn't it? अब ये देखिए पैसिव वॉइस मॉडल्स के साथ, मॉडल्स में क्या होता है, जैसे शुड, और टू बी, ये सब मॉडल्स होते हैं, इनके साथ हम बी वर्ड लगा देते हैं, क्योंकि आपने देखा जैसे पैसिव वॉइस में हम जनाते हैं तो विल के साथ बी लग जाता है, ऐसे ही यहां पर इनके साथ भी बी लगता है। जैसे वी ऑट टू प्रिजर्व आवर हेरिटेज, हमें अपनी धरोहर को सुरक्षित रखना चाहिए, या हमें अपनी धरोहर को सुरक्षित रखना चाहिए, तो वी ऑट टू प्रिजर्व आवर हेरिटेज, तो हमारी धरोहर सुरक्षित रखी जानी चाहिए। आवर हेरिटेज ऑट टू बी प्रिजर्व, आवर हेरिटेज ऑट टू बी प्रिजर्व। अब देखो इसमें वी की जगह बाई अस लगाना कोई ज्यादा जरूरी नहीं है, हमारी हेरिटेज सुरक्षित रखी जानी चाहिए। ठीक है, अब जैसे दूसरा, भगवान आपका स्वास्थ्य का आशीर्वाद दे, या भगवान आपको तंदुरुस्त रखे, मे गॉड ब्लेस यू विद हेल्थ, तो मे वर्ड लग गया, तो इसको हम अब कैसे पैसिव में कैसे बोल सकते हैं, आपको स्वास्थ्य का आशीर्वाद मिले, लेट यू बी ब्लेस्ड विद गुड हेल्थ। देखो लेट या मे यू बी ब्लेस्ड विद गुड हेल्थ, तो मे के साथ देखो बी लग गया, यहां पर मे गॉड ब्लेस यू विद गुड हेल्थ, और यहां पर हो गया मे यू बी ब्लेस्ड विद गुड हेल्थ। बाय द गॉड लगाने की आपको जरूरत नहीं है। ऐसे ही जैसे कैन यू प्रूव दिस लॉ एक्सपेरिमेंटली, क्या आप इस नियम को सिद्ध कर सकते हैं, तो देखो यहां कैन लगा है, तो अब यहां कैन भी हो जाएगा, क्या यह नियम तुम्हारे द्वारा सिद्ध किया जा सकता है एक्सपेरिमेंटली। देखो कैन दिस लॉ बी प्रूव्ड एक्सपेरिमेंटली, यहां पर बाय यू लगाने की कोई जरूरत नहीं है तुम्हारे द्वारा। कैन दिस लॉ बी प्रूव्ड एक्सपेरिमेंटली, क्या यह नियम साबित किया जा सकता है, तो ये हमें ध्यान रखना है। कैन के साथ देखो कैन भी हो गया, मे के साथ मे भी हो गया, शुड के साथ शुड भी, और थर्ड फॉर्म वर्ब भी लगती है, मस्ट के साथ मस्ट भी। ये मॉडल्स हैं, जैसे अगर इस तरह के सेंटेंस आते हैं तो आप इनको कैसे बोलते हो। ये हमारा ऐप है और इसको आप ग्लोबल ट्विटर के नाम से। अब जैसे हम कुछ सेंटेंस लेट से भी शुरू होते हैं जो एक्टिव में होता है, अब इनकी हम कैसे पैसिव बनाएंगे, देखो बाकी तो आपको नियम समझ में आने लगे होंगे। जैसे उसे अगला मौका लेने दो, लेट हिम टेक द नेक्स्ट टर्न, उसे अगला टर्न लेने दो, लेट द नेक्स्ट टर्न बी टेकन बाय हिम, लेट द नेक्स्ट टर्न बी टेकन, तो यहां पर जो टेक था यहां बी टेकन हो गया, देखो हो गया ना, लेट द नेक्स्ट टर्न बी, यहां लेट के साथ बी लग गया, जैसे कैन के साथ वहां बी लग जाता था, यहां लेट के साथ देखो बी वर्ड लगना शुरू हो गया। जैसे लेट अस फॉरगेट द पास्ट, आओ चलो पास्ट को भूल जाए,
हम अतीत को भूल जाएं। लेट द पास्ट बी फॉरगॉटन, देखो लेट के साथ यहाँ बी लग गया और थर्ड फॉर्म तो लगेगी, यहाँ पर पास्ट फॉर्म लगी थी, लेट अस फॉरगेट द पास्ट, आओ पास्ट को भूल जाए, लेट द पास्ट बी फॉरगॉटन। यहाँ देखो बायस लगाने की जरूरत नहीं है, जैसे इसमें हमने लेट अस लगाया था, आओ, लेकिन पैसिव में बायस लगाना यहाँ पर जरूरी नहीं है, इसे हमने यहाँ नहीं लगाया। ठीक है बेटा। अब जैसे लेट हिम डू इट, उसको वह काम करने दो, लेट इट बी डन बाय हिम, उसको वह काम करने दिया जाए, लेट इट बी डन बाय हिम। लेट हर सिंग ए सॉन्ग, उसको गाना गाने दो, लेट ए सॉन्ग बी संग बाय हर, भाई एक गाना उसके द्वारा गाया जाए, लेट अ सॉन्ग बी संग बाय हर, उसको एक गाना गाने दिया जाए। लेट हिम हेल्प यू, भाई उसे, वो तुम्हारी मदद करना चाहता है, उसे मदद करने दो। इसमें क्या है, लेट यू बी हेल्प, लेट यू बी हेल्प बाय देम। ठीक है, तो यहां दे होता तो यहां देम, ये थोड़ा गलत हो गया। अब एक चीज हमें देखनी है, इसमें अंतर समझने की कोशिश करो ताकि जो पैसिव वॉइस में ना ये गलती आप लोगों से ना हो, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखो। इसमें क्या लिखा है, द डोर इज ओपन, इसका मतलब है दरवाजा खुला है, यहाँ थर्ड फॉर्म नहीं लगी है। और हम बोलते हैं द डोर इज ओपनड, मतलब दरवाजा खोला जाता है। तो ये ओपन, ये एक बताता है किस तरह का है, क्या है, उसकी कंडीशन बता रहा है, स्टेट बता रहा है। लेकिन जैसे ही हमने इसको थर्ड फॉर्म लगा दी, इज ओपन, तो ये खोला जाता है। तो ओपन एंड ओपन, डोर इज ओपन, दरवाजा खुला हुआ है, डोर इज ओपन, दरवाजा खोला जाता है। अब मुझे उम्मीद है आपको अब एक्टिव पैसिव में कैसे बदलाव आते हैं, कैसे सेंटेंस में बदलाव आता है, आपको काफी हद तक समझ में आया होगा। आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा बार देखें, अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि उनको भी जो नॉलेज नहीं है वो उनको भी नॉलेज हो। और अगर आप चाहते हो मैं आपके लिए और भी अच्छी अच्छी वीडियो बनाऊं तो इसको ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर करो, इसको सब्सक्राइब करो। दैट्स ऑल, धन्यवाद। वंदे मातरम।